नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप सभी का रुकना नहीं स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल जिन्हें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। पहला एग्जाम्पल है वह रात में। पहला एग्जाम्पल है वह रात में। वह रात में। वह रात में अच्छा। वह रात में अच्छा अध्ययन। वह रात में अच्छा अध्ययन नहीं करता है। वह रात में अच्छा अध्ययन नहीं करता है। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें वाक्य के अंत में ता है और वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ गया है। और जो करता है वह है, तो ही मीन्स होता है वह। तो ही एक वचन करता है, इसीलिए ही कर्ता के साथ डज नॉट लगाएंगे और क्रिया का पहला रूप लिखेंगे। इसके बाद कर्म लिखेंगे और जो अन्य शब्द है उसे बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ही डज नॉट। ही डज नॉट। अध्ययन करना होता है स्टडी मीन्स अध्ययन करना। स्टडी। अब अच्छा अध्ययन, तो स्टडी के बाद वेल लगा देंगे। वेल मीन्स अच्छा। वेल रात में, तो एट नाइट लिख देंगे। वह रात में अच्छा अध्ययन नहीं करता है, तो इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट होगा ही डज नॉट स्टडी वेल एट नाइट। दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अब सूर्य उगता है। अब सूर्य उगता है। अब सूर्य उगता है। अब सूर्य उगता है। तो शुरू में अब आ गया, तो अब की मीनिंग होती है नाउ। क्या होती है? नाउ। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जब कर्ता एक वचन हो तो क्रिया के पहले रूप में एस लगाते हैं। तो अब नाउ मीन्स होता है अब। नाउ सूर्य उगता है, तो द सन राइज मीन्स होता है उगना, तो राइज में एस लगा देंगे तो राइजेज हो जाएगा। तो नाउ द सन राइजेज।
अब सूर्य उगता है का अंग्रेजी ट्रांसलेट होगा नाउ द सन राइजेज। अगला उदाहरण पढ़ेंगे। मैं सोमवार को बाजार जाता हूँ। 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 तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का उदाहरण है। और जो आई है वह बहुवचन करता है। तो जब बहुवचन कर्ता होता है तो क्रिया में एस आई एस नहीं लगाते हैं। जो क्रिया का पहला रूप होता है उसमें एस आई एस नहीं लगाते हैं और क्रिया का पहला रूप लगाते हैं। इसके बाद कारण लिखते हैं, फिर अन्य शब्द लिखते हैं। तो शुरू में मैं है तो आई मीन्स होता है मैं। तो जो कर्ता है वह बहुवचन करता है, इसीलिए क्रिया में एस आई एस नहीं लगाएंगे, केवल क्रिया का पहला रूप लिखेंगे। तो आई मीन्स मैं। आई गो मीन्स जाना। तो आई गो टू मार्केट। आई गो टू मार्केट। अब को सोमवार, तो जब दिन का नाम आता है जैसे सोमवार मंगलवार तो उसके लिए क्या लगाते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का। तो ऑन मंडे मीन्स सोमवार, ऑन मंडे, ऑन मंडे। अगला उदाहरण देखेंगे, क्या देखेंगे, अगला उदाहरण देखेंगे। अगला उदाहरण लिखेंगे, क्या तुम खाना खाते हो। क्या तुम खाना खाते, क्या तुम खाना खाते हो। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या तुम खाना खाते हो, तो इसमें क्या आ गया है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, क्योंकि शुरू में क्या आ गया है। जब शुरू में क्या आ जाए तो जो सहायक क्रिया है इसमें तो डू या डज है। तो शुरू में जब बहुवचन करता है तो शुरू में डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। इसके बाद कर्ता लिखेंगे, फिर क्रिया का पहला रूप लिखेंगे, इसके बाद कर्म लिखेंगे, फिर अन्य शब्द लिखेंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो शुरू में क्या लगाएंगे, डू सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर लिखेंगे कर्ता, तो यू मीन्स तुम। डू यू ईट मीन्स खाते, तो ईट। डू यू ईट फूड, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, पांचवा उदाहरण पढ़ेंगे, मैं केवल आम खाता हूँ। मैं
मैं केवल आम खाता हूँ। मैं केवल आम खाता हूँ। तो यह जो एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण दिया गया है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है, क्योंकि वाक्य के अंत में ता हूँ शब्द आ गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कर्ता लिखेंगे। तो कर्ता बहुवचन है, आई मीन्स मैं। तो जब कर्ता बहुवचन होता है तो क्रिया के पहले रूप में एस या एस नहीं लगाते हैं। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे आई, क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। इसके बाद क्रिया क्या है, खाता, तो ईट, ईट। केवल आम, तो केवल आम, तो ओनली, ओनली मीन्स केवल। मैंगो मीन्स आम, तो ओनली, ओनली मैंगो, ओनली मैंगो। मैं केवल आम खाता हूँ, तो इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट होगा आई ईट ओनली मैंगो। तो हे गाइज, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।